10 क्वेश्चन पूरा वीडियो क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा वीडियो क्वेश्चन है, इसको लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। कह रहा है कि tan पाई बटा 2 का मान होगा, क्या होगा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 10 क्वेश्चन जो है, 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों क्या है अपने आप में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते देख लीजिए। कह रहा है कि tan पाई बटा में 2 का मान होगा, क्या होगा जब पाई का वैल्यू क्या होता है, अपरिमित होता है, क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो बताइए कि जिससे खुद आता पता नहीं हो उसको आप किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, अपरिभाषित या इन्फिनिटिव कहते हैं इसको, ठीक है। उसी तरीके से 1/√3 बराबर है किसका, 1/√3 बराबर है किसका, tan 60 का, cos 45 का, sin 30 का या tan 30 का, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 1/√3 जब √3 नीचे आने की जब बात आ गई ना, तो आप इसको काट दीजिए कि ये हो नहीं सकता, इसको हो नहीं सकता, होगा तो भाई tan में से कोई होगा। कल बताए थे कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। तो अगर नीचे में रूट कोई आया है, देखिएगा बता रहे tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, बस एक यही संख्या है कि √2 आता है, बाकी tan में ही आता है, sin cos में नहीं आता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे अब देखना है कि tan 30 का होगा कि tan क्या 60 का होगा, देखिएगा। अब यहाँ पे हमने बोला था कि 0, 30, 45, 60 और 90, तो ये 60 है, तो पहले तो ये अंगुली आएगा, तो पहले ये 1/√3 यानी किसका हो जाएगा 60। बात समझ में आया। उसके बाद sec स्क्वायर थीटा -1 का मान होगा, क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा हो सकता है, sin स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा। अब अभी मैंने बताया था आपको SC, ST और CC, दर्ज S का मतलब होता है कि sin और ये होता है cos, ठीक है, ये होता है sec, ये होता है tan, ये होता है cosec और ये होता है cos, क्या होता है cosec और cot, क्या होता है cot, होता है कि नहीं होता है। अब इसका रिलेशन देखिएगा कहां पे है, sec स्क्वायर -1, देखिए कहां पर रिलेशन है, यही टाइम नहीं है, तो sec का रिलेशन कहां जुड़ेगा, tan का साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, tan का साथ जुड़ेगा, यानी कि tan हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा, नहीं समझे। चलिए उसके बाद यहां देखिएगा कह रहा है यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 है, किसका अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पे है, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। चलिए पूरा अब यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो tan में तो इसी से रिलेशन है, tan को तो sec से रिलेशन है, तो देखिएगा किससे रिलेशन मिलेगा, उसको sec से मिलेगा ना, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि sin स्क्वायर थीटा -cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, या उसी तरीके से sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर कहीं भी स्क्वायर का रिलेशन बनेगा, इसी से रिलेशन बनाएंगे ना हम लोग, ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आ रही बात समझ में। उसके बाद अब देखिएगा √3 है ना, √3 cosec थीटा बराबर 2 हो, तो थीटा का मान क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर रखे थे क्या, इसे √3 इधर गुना में करा के भाग होगा, तो अगर हम निकालते हैं इसका उल्टा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उलट जाएगा। तो देखोगे 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो अगर हम यहाँ रखते हैं किस पे, इस पे, तो 0, 30, 45, 60 पर रखते हैं, इधर जाएगा तो √3 मिल जाएगा, इधर जाएगा तो क्या, तो √3 मिलेगा, तो रूट हम लोग समझा था ना कि √2 होता है, क्या होता है √2, तो 1, 2, 3 किसका है, 60 का है, किसका है 60 का है, यानी कि देखोगे यहाँ पे 60 आ गया कि नहीं आ गया, थीटा cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 60 डिग्री का मान होता है हमारा
2 बाई रूट 3। बात समझ आया? चलिए उसके बाद क्या करेंगे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको देख लेना, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ देखोगे क्या लिखा है, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। अब देखोगे यहाँ पे 9 है, दोनों में 9 है, 9 कॉमन निकालिए, क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपको पता है, अभी हम पहले ST है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 9 into 1 बराबर क्या हो गया 9, यानी ये आंसर होगा 9। इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो 9 रखे या कुछ भी रखे, आंसर क्या हो जाएगा, जो नंबर रखा रहेगा वहां पे वही होगा इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में? उसके बाद कह रहा है कि tan 60 का मान क्या होगा। tan 60 का मान तो सीधे 60 पे, ये उंगली कितना का है 60 का है, तो पहले साइन फिर cos, इधर कितना है 3, तो रूट में 3 होगा कि नहीं होगा। नीचे एक रखने से कोई फायदा है, कोई फायदा नहीं है, तो रूट का 3 होगा, यानी आंसर हमारा क्या हो गया 3। चलिए tan 10, tan 15, tan 75, tan 80। अब देखो इसका और इसका जोड़ देंगे कितना हो गया 90 डिग्री, 75 और 15 जोड़े कितना हो गया 90 डिग्री। अगर सम जोड़ रहे हैं तो अगर 90 बन रहा है तो यानी आंसर कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। ये प्रूफ किया जाता है, बट प्रूफ करने की जरूरत नहीं, 1 नंबर में क्या प्रूफ करना है, ठीक है। सीधे सीधे ध्यान रखो कि अगर हमको अगर किसी को जोड़ने से 90 आ जाए, जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, 80 और 10 90, ये x का वैल्यू 1 हो गया, 75 और 15 90, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 को 1 से गुना कीजिएगा कितना होगा 1 ही तो होगा ना, इसीलिए 1 होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसी तरीके से इसका क्या है 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिएगा 1, ये भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई 10 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अभी आपको मैंने बताया था, अभी जस्ट बताया थे SC ST CC। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, cot है तो CC होगा कि नहीं होगा। तो ये देखोगे CC मतलब कि cosec और cot का रिश्तेदार कौन है cosec है, तो सिंपल सी बात कौन होगा cosec होगा, हो गया आराम से।